अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूं शुरू होती है कि ठाकुर विक्रमपाल सिंह की हवेली को आज दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। और सजाया भी क्यों ना जाता। आज ठाकुर साहब की इकलौती बेटी रोशनी सिंह अमेरिका से अपना पैरासाइकोलॉजी की डिग्री मुकम्मल करके जो लौटी थी, इस खुशी में पूरे गांव में प्रसाद बांटा जा रहा था। पिताजी, आपने तो मेरे आने की खुशी में कुछ ज्यादा ही एहतमाम कर दिया है। मैं तो ऐसे जैसे चौहान परिवार में पहली लड़की हूँ जिसने अपनी तालीम मुकम्मल की है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। बात दिल की खुशी की होती है। तुम हमारी वाहिद औलाद हो, इसलिए खुशी मनाना हमारा हक तो बनता है। तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी इससे भी ज्यादा धूमधाम से करूंगा कि पूरा चंदनपुर देखता रह जाएगा। पिताजी, अभी हम शादी नहीं करना चाहते, अभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, जो करना चाहती हो कर लेना। फिलहाल तुम राम प्रकाश के साथ जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा और इससे कहकर मैं तुम्हारा सामान भी रखवा देता हूँ। उन्होंने राम प्रकाश को आवाज देते हुए कहा, ठीक है पिताजी। और हाँ, शाम की चाय हमारे साथ पीना मत भूलना। हम शाम को तुम्हारा बागीचे में इंतजार करेंगे, ठीक है? रोशनी सिंह ने अपने कमरे में दाखिल होते ही अपनी खिड़की का पर्दा हटाया। वो सालों बाद अपने घर लौटी थी। अमेरिका जाने से पहले वो इस खिड़की में खड़ी होकर काफी देर तक वसीवाड़ी सहरा का नजारा करती रहती थी। उसे यूं लगता था कि जैसे वो भी इसी सहरा का हिस्सा हो। इसके अंदर भी वही उदासी पनप रही थी जो इस राजस्थान के सहरा में है। लेकिन आज जब उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने दूर इसकी नजर एक महल नुमा घर पर पड़ी। वो हैरान रह गई कि वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। ये महल नुमा घर भी इसके अमेरिका जाने के बाद बना था। इससे पहले सिर्फ खिड़की से ऊंचे नीचे रेत के टीले ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन इस महल ने तो जंगल में मंगल का समा पैदा कर दिया था। रोशनी ने पर्दा वापस खिड़की के आगे कर दिया। वो कमरे में थोड़ा अंधेरा करना चाहती थी और फिर इसने अपने आप को एक बेजान लाश की तरह बिस्तर पर गिरा दिया। ना जाने सफर की थकावट थी या बरसों बाद मिलने वाला अपने बिस्तर का लम्स। वो ना जाने कब तक सोती रही। फिर इसके लाशऊर से एक आवाज टकराई तो मुसलसल इसका नाम लेकर इसे पुकार रहा था। इसने एकदम आंख खोली तो सामने राम प्रकाश को खड़े पाया। राम प्रकाश की खुमदार मूछें और इसके हाथों में पकड़ी हुई तलवार देखकर वो कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल घबरा सी गई। छोटी ठाकुराइन, नीचे ठाकुर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, हम ताज़ा दम होकर आते हैं। रोशनी जैसे ही बगीचे में पहुंची, ठाकुर साहब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आओ बेटा, हमारे पास बैठो। जी पिताजी। चंदनपुर काफी बदल गया है ना? हाँ बेटा, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। अब तुम मुझे ही देख लो, मैं भी कभी कड़ियल जवान हुआ करता था, अब बूढ़ा हो चुका हूँ। पिताजी, आप तो अब भी अपनी उम्र से काफी कम उम्र नजर आते हैं। पिताजी, वो हमारे कमरे की खिड़की से किसका घर नजर आता है? हो, तो तुम्हारी नजर इस घर पर पड़ गई। जी, आपको तो पता है मुझे खिड़की में खड़ा होना कितना पसंद है। उस घर के बारे में तुम ना ही पूछो तो बेहतर है। तुम अपनी चाय पियो। उन्होंने कप आगे बढ़ाते हुए कहा। क्यों पिताजी, ऐसा क्या है उस घर में? वो घर ठाकुर विजयपाल सिंह का है। अच्छा, क्या विजय अंकल अब वहाँ रहते हैं? नहीं, वो कम जन्नत तो आज भी अपनी परखों की हवेली में ही टिका हुआ है। ये हवेली तो इसने सिर्फ भूतों और आत्माओं के लिए बना रखी है। क्या क्या मतलब? बेटा, गांव के लोगों का कहना है उन्होंने कई बार दिन दिहाड़े वहां पर सायों को मंडलाते देखा है, इसलिए लोग दिन के औकात में भी वहां जाने से कतराते हैं। पिताजी, क्या आप भी इस किस्म की बातों पर विश्वास करते हैं? बेटा, मेरे विश्वास करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है जब पूरे गांव को यकीन है तो क्या आपके विजय अंकल से अभी ताल्लुका सही अस्तूर नहीं हो सके? कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है बेटा। 5 दफा मुझे शर्म आती है कि वो मेरा चचाजाद भाई है। ये सारा इस नागिन के खून का असर है। अगर हमारे चचा ठाकुर वीर प्रताप सिंह इस नाचने वाली औरत से ब्याह ना रचाते तो शायद हमारा राजपूती खून इतना गंदा ना होता। खैर, छोड़ो इन बातों को। वो पिताजी, आपकी जमीन के मुकदमे का क्या बना? वो भी अदालत में ही चल रहा है क्या? हमारा कुछ जमीन का हिस्सा इस महल के अंदर भी आता है, लेकिन ठाकुर विजयपाल सिंह ने इस पर कब्जा जमाने के लिए इस पर चौहान पैलेस तामील कर रखा है। आज से 2 साल कबल मैंने अपने बंदों के जरिए इसकी तामीर रुकवाने की कोशिश की थी,
लेकिन ठाकुर विजय सिंह के भाई ठाकुर शमशीर सिंह ने हमारे एक मुलाजिम का खून कर दिया। ठाकुर शमशीर सिंह को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव के लोगों ने इस जगह को मनहूस तस्वर करना शुरू कर दिया, इसलिए चौहान पैलेस अरसा से खाली पड़ी है। पिताजी, क्या मैं इसे देखने के लिए जा सकती हूँ? नहीं नहीं, इधर खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। पिताजी, मैं वहाँ खुद जाकर देखना चाहती हूँ कि वहाँ कोई भूत प्रेत है या नहीं। मैं पैरासाइकोलॉजिस्ट हूँ और अमेरिका में यही कुछ तो पढ़ने के लिए गई थी। अच्छा ठीक है, तुम राम प्रकाश के साथ चली जाना, वो तुम्हारे साथ जाएगा तो मुझे इत्मीनान रहेगा। लेकिन शाम को इस वक्त बाहर कड़ी धूप है, तुम इतनी देर तैयार वगैरह हो जाओ। रोशनी ने अपनी अलमारी खोली और अपने लिए कपड़े मुंतखब करने लगी कि अचानक उसे कुछ ख्याल आया। इसने अपने कमरे की खिड़की का पर्दा सरकाया और चौहान पैलेस को देखने लगी। तेज चमकती धूप में ऐसा लगा जैसे महल की दीवार के ऊपर कोई साया एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा हो। रोशनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने जल्दी से पर्दा वापस सरका दिया और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। क्या 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 वाकई इस महल में भूत प्रेत है? इसी सोच में डूबे हुए इसने जल्दी से अपने बैग से घोस्ट हंटिंग का सामान निकाला जो वो अमेरिका से अपने साथ लेकर आई थी और शाम होने का इंतजार करने लगी। सूरज तकरीबन ढल चुका था जब राम प्रकाश और रोशनी चौहान पैलेस के नजदीक पहुंचे। ये महल दूर से जितना नजर आता था इससे कहीं ज्यादा वसी व अरीज था। रोशनी ने महल के दरवाजे पर यूं ही हाथ रखा तो वो अंदर की तरफ खुलता चला गया। राम प्रकाश, ये महल का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? पता नहीं छोटी ठाकुराइन, हो सकता है चौकीदार इसे लॉक किए बगैर किसी काम से गया हो। वैसे भी यहाँ आने की जुर्रत कौन करेगा? ये महल तो भूतिया है। मैं तो कहता हूँ छोटी ठाकुराइन, वापस चलते हैं। नहीं, आज हम इस महल का राज जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, रोशनी ने अपने घोस्ट डिटेक्टर को ऑन करते हुए कहा। अभी वो वसी अरीज लॉन को क्रॉस ही कर रहे थे कि उन्होंने गेट से एक हेवले को अंदर दाखिल होते हुए देखा। वो तेजी से गेट खोलने में मसरूफ था। मुझे लगता है यहाँ कोई आ रहा है, हमें जल्दी से छुप जाना चाहिए। रोशनी और राम प्रकाश वहाँ करीब ही मौजूद पौधों के आड़े ले चुके थे। ये जो गेट खोल रहा है, क्या तुम इसे पहचानते हो? रोशनी ने सरगोशी की। जी, ये सोहमत सिंह है, इस महल का चौकीदार। सहरा की खामोश फिजाओं में अचानक घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी घंटियां अमूमन ऊँटों के गलों में बांधी जाती हैं, जो लम्हा बा लम्हा करीब आती जा रही थी। रोशनी और ओम प्रकाश अपनी सांसें रोके दरवाजे की तरफ अपनी नजरें जमाए बैठे थे कि अचानक महल के दरवाजे से 3 से 4 ऊँट दाखिल हुए। शतरबान ने ऊँटों के कतार कतार बिठाना शुरू कर दिया था, जिससे रोशनी को ये समझ में आ रहा था कि इन ऊँटों पर कुछ लादने की तैयारी की जा रही है। ऊँटों के बैठते ही महल का चौकीदार सोहमत सिंह महल के अंदर से बड़े बड़े बोरे निकालकर एक जगह जमा करना शुरू कर देता था। वो बहुत जल्दी में और घबराया हुआ नजर आ रहा था, जिससे साफ आया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। सोहमत सिंह हम हाथ में लालटेन उठाए खड़ा था, जबकि ऊँटों के साथ आया शतरबान सामान ऊँटों पर लादने में मसरूफ था। रोशनी और राम प्रकाश अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर ये मंजर देखने में मसरूफ थे। सामान लादने के बाद जिस तरह ऊँट एक एक करके महल में दाखिल हुए थे, इसी तरह उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया। सोहमत सिंह भी इनके साथ चल दिया। रोशनी और राम प्रकाश ने कुछ लम्हों के लिए इंतजार किया। ऊँटों वाली जगह पर अभी भी एक बोरी अधखुली पड़ी हुई थी, जो शायद जगह न होने की वजह से रह गई थी। रोशनी जल्दी से इस बोरे की तरफ लपकी। इसने जैसे ही इस बोरे में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक मूर्ति आ गई। इससे पहले कि सोहमत सिंह वापस आता, रोशनी ने महल से निकलने में ही आफियत जानी, लेकिन वो अपने साथ मूर्ति लेकर जाना नहीं भूली थी। अगली सुबह रोशनी जैसे ही आंख खुली तो रात के वाकयात इसके जहन में किसी फिल्म की तरह गर्दिश करने लगे। इसने जल्दी से अलमारी खोलकर इसमें से मूर्ति को निकाला। वो भगवान की इंतहाई कीमती मूर्ति थी और अपनी हालत से काफी कदीम नजर आ रही थी। इस तरह की मूर्तियां आम घरों में नहीं मिलती थी। रोशनी ने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन किया और इंटरनेट से इस मूर्ति के मुतालिक मालूमात लेना शुरू कर दी, तो रोशनी पर इंकशाफ हुआ कि इस किस्म की चंद मूर्तियां चंद दीगर नवादात के साथ कुछ रोज पहले ही जयपुर के म्यूजियम से चोरी हुई थी। जयपुर म्यूजियम में चौहान परिवार के और भी बहुत से कीमती नवादात रखे गए थे, जिनको हिंदुस्तानी हुकूमत ने
अब अपनी तहवील में ले रखा था। अब रोशनी को कुछ कुछ खेल समझ आने लगा था। रोशनी ने कंप्यूटर ऑफ किया और अपने कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। अचानक उसे चौहान पैलेस की दीवार पर वही साया हरकत करता दिखाई दिया। रोशनी ने पलक झपकते ही अपने टेरेस का दरवाजा खोला और कतरे मुख्तलिफ जाविये से महल की दीवार का मुआयना करने लगी, लेकिन यहाँ से उसे वो साया बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी जैसे ही अपने कमरे वाली खिड़की के पास दोबारा पहुंची तो उसने साये को हरकत करता देखा। रोशनी के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। छोटी ठाकुराइन, आपका ठाकुर साहब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। अचानक राम प्रकाश की आवाज सुनाई दी। तुम चलो, हम आते हैं मेज पर। रोशनी ने गुज़िश्ता रात की सारी रवादात ठाकुर साहब को सुना दी कि किस तरह ठाकुर विजयपाल सिंह कीमती नवादात चोरी करवा के महंगे दामों बेच रहा है। पर बेटा, वो भूत प्रेत के किस्से थे, उनका क्या? पिताजी, वो जो भूत प्रेत के किस्से थे, इन्हें साइकोलॉजी में ऑटो कनेक्टेड इफेक्ट कहते हैं, जिसमें किसी तारीखी कमरे में अगर किसी रोशन नुक्ते को देखा जाए तो वो हरकत करता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल साख्त होता है। इसी तरह जब सहरा में तेज धूप पड़ती है तो दूर से कुछ साए चमकते दिखाई देते हैं और बास दफा तो इनमें हरकत भी दिखाई देती है। ये एक तरह का नजर का धोखा है और कुछ नहीं, इसलिए गांव वालों को वो साए भूत प्रेत नजर आते हैं और रही सही कसर तो हमारी जहनों ने निकाल दी। ओह, तो ये बात है। ठाकुर साहब ने सर को झटका, साथ ही उन्होंने फोन उठाकर पुलिस को सारी सूरत-हाल से आगाह किया। कुछ देर बाद सोहमत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने सब कुछ उगलने का जरा भी देर नहीं लगाई थी। उसने अपने बयान में बताया कि ठाकुर विजयपाल सिंह अपने चोरी के माल को ठिकाने लगाने के लिए चौहान पैलेस को इस्तेमाल किया करता था, इसीलिए इसने वहां भूत प्रेत की अफवाह भी फैला रखी थी ताकि गांव के लोग इधर का रुख ना किया करें। ठाकुर विजयपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ महीने बाद अदालत ने चौहान पैलेस की मलकियत जमीन को भी मुतनाज़ा मानते हुए ठाकुर विक्रमपाल सिंह के हिस्से को तस्लीम कर लिया था। रोशनी अपनी खिड़की में खड़ी सहरा में निकले चांद को देख रही थी कि पीछे से ठाकुर साहब की आवाज ने उसे चौंका दिया था। बेटा, ये मामला तो आपने अंजाम को पहुंचा दिया, अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? रोशनी के गालों पर हल्की सी सुर्खी छा गई और वो पिताजी कहते हुए ठाकुर साहब के गले लग गई।